हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, जिसमें पदों की संख्या है 60,244। इसके लिए जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 18 जनवरी 2024 है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स पहले ही मैंने कई वीडियो आपके प्रोवाइड किए हुए हैं फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड। फिर भी कई कमेंट आ रहे थे जिसमें आपको पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दोबारा से प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और बिना गलती किए इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपको कोई भी यहाँ पर एडिट का समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले देखिए जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से चेक जरूर करें। इसमें जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ दी गई है और ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और फीस सभी के लिए सेम है, 400 रुपये आपको यहाँ पर पे करनी होगी और फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करवाएंगे। साथ में आपको यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है इसमें आपसे कहा गया है 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो 12वीं क्लास या उसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जब भी जिस डेट पर आप आवेदन करते हैं उस डेट तक आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको फ्रेंड्स एक ओटीपी एक्टिवेशन भी करना होता है। अगर आप इसे एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा जो भी ओटीपी होती है वो फ्रेंड्स लास्ट डेट तक वैलिड है। तो जब भी आपके पास ओटीपी आती है, ओटीपी 1 घंटे बाद आए, 1 मिनट बाद आए या 1 दिन बाद आए, वो आप ओटीपी एक्टिवेशन से आप उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ओटीपी आपकी जो है एक्सपायर्ड नहीं होती। बाद में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को तो यहां से कर सकते हैं। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है और उसके बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। अगर ओटीपी फिर भी नहीं आती है तो आप गेट ओटीपी यहां से कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इसमें जो है आवेदन यहां पर करेंगे। अब यहां पर बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि है आपका यहां पर अप्लाई ऑनलाइन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको एंट्री करनी है आपके नेम की। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहां पर देना है, लास्ट नेम जो है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो नाम है उसमें फ्रेंड्स 3 आपके यहाँ पर मिडिल नेम भी आपका है, तो आप चाहें तो देखिए मिडिल नेम को यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं इस तरह से। या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका यहाँ फर्स्ट नेम है इसमें भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, किसी भी तरह से आप एंटर कर दीजिए, क्योंकि जो पूरा नाम होगा एप्लीकेंट का वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम, तो पूरा नाम आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ ही जाएगा। तो आप चाहे तो इस तरह से एंटर कर सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट नेम में एंटर कर सकते हैं और आपको पूरा नाम यहाँ पर जो है फिल करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको नाम का यहाँ बता दिया है कि आप कैसे नाम अपना यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है डीओबी प्रूफ, तो आपको डीओबी यहाँ पर देना है और डीओबी का प्रूफ भी आपको देना होता है बाद में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखिएगा, 10th की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है। आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है, डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है, देखिए आपका फादर नेम, यहाँ पर देना है आपको आपका मदर नेम। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके जेंडर का, तो यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का वो आप देंगे और मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको कंफर्म भी करना होगा। इसके बाद आपका मेल आईडी आपको देना है 2 बार। और ये ध्यान रखिएगा जो मेल आईडी है यहाँ पर जो फ्रेंड्स आप एंटर करेंगे 2 बार, और आपका जो मोबाइल नंबर है ये 2 बार आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर है आधार कार्ड नंबर, तो आपका जो 12 डिजिट का नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंडेटरी नहीं है, पर अगर मैंडेटरी नहीं है पर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी नेशनलिटी का, तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आप है या नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं अदर स्टेट की, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, वो यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। आपका डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करेंगे
और उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक जनरल रहेगी। आपको बस इतना ही फिल करना है, अदर स्टेट को कुछ और डाटा यहाँ पर एंटर करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा जाएगा, और आपको बाकी की जानकारी सेम ही फिल करनी है जैसे हम अब फिल करने वाले हैं। अगर आप यूपी के निवासी हैं उस कंडीशन में क्या होगा, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे देखिए पूछा गया है, डू यू विश टू क्लेम रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं या एज रिलैक्सेशन में बेनिफिट लेना चाहते हैं अंडर SC, ST, OBC, EWS, DFF, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप छूट लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप क्लेम नहीं करते हैं कोई भी रिजर्वेशन तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल यहाँ पर रहेगी, क्योंकि आप कोई भी क्लेम नहीं कर रहे हैं SC, ST, OBC, EWS का। अगर आप क्लेम करते हैं कि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस ही करेंगे। जैसे ही आप यहां पर यस करेंगे, इसके बाद 3 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएंगे। पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा मूल निवास का, तो आपको मूल निवास की जानकारी देनी है। और देखिए आपसे कहा गया है क्या यहां पर कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी, तो यूपी स्टेट की जो अथॉरिटी है उसके द्वारा ही ये जारी होना चाहिए। डेट ऑफ इशू और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ये आपको यहां पर देना होगा। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर फिल करने हैं। अब आपका जो फ्रेंड सर्टिफिकेट होता है उसको फ्रेंड्स एक बार आप चेक कीजिए, उसमें आपको यहां पर देखिए जो डाटा मिलेगी उसमें आपको यहां पर देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि ADM है, या फ्रेंड्स SDM ने जारी किया है, तहसीलदार ने जारी किया है, तो उसकी जो मोहर या सील है वो आपको आपके उस सर्टिफिकेट पर देखने को मिलती है। उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कब ये इशू हुआ है, तो फ्रेंड्स ये पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डाटा देनी है। ये कब आपका इशू हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा दे सकते हैं, क्योंकि मूल निवास पुराना भी चलेगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है। सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर के तौर पर लिखा है तो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दीजिए। तो आपके मूल निवास पर जो भी डिटेल्स मेंशन है इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएगा होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद कैटेगरी, अब देखिए जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप EWS हैं तो आप EWS सेलेक्ट कर सकते हैं। EWS में भी सर्टिफिकेट किसने ये इशू किया है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपके वहां पर एप्लीकेशन नंबर दिया है तो आप दीजिए, नहीं दिया है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना जरूरी है, तो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर EWS सर्टिफिकेट पर होता है, ऊपर आप देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर मैंने किसी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है डाउनलोड किया है गूगल से, और मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको देखिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ ऊपर स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है, उस पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप उसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आप SC ST है तो SC ST की जानकारी आपको देनी है, OBC है तो आप OBC यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्राधिकारी है उसकी जानकारी आपको देनी है, किसने ये इशू किया है। तो आपके सर्टिफिकेट पर सील या मोहर आप चेक कर लीजिएगा किसका वो सर्टिफिकेट है, किसने ये इशू किया है। इसके बाद आपका डेट ऑफ आपका जो है इशू क्या है। अब इसके लिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो नोटिफिकेशन पर आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, EWS प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए। ये आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कहा गया है, तो आपके पास ये लेटेस्ट होना जरूरी है। अगर आप बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो OBC सर्टिफिकेट है उसके बारे में, तो पेज नंबर 13 पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मिलता है कि जो आपका OBC या अन्य पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपका ये बना होना चाहिए, तो ही ये वैलिड रहेगा। ये सिर्फ OBC कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC ST कैंडिडेट के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है स्टेट का, वो फ्रेंड्स कभी कभी बना हो तो आप अपलोड कर सकते हैं, उसकी डाटा आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको उससे नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल के तौर पर आपके सामने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो शो कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको आवेदन क्रमांक भी मिलता है और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर भी आपको मिलता है। तो दोनों ही नंबर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं सर्टिफिकेट में, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये किसने जारी किया है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है। तो आपको फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी होती है फॉर्म में। तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट पर जानकारी को चेक करें, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा को फिल करें।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है DFF का, मतलब डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का, तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, किसने ये इशू किया है और कब इशू किया है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा होमगार्ड में आपने 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा की है तो कौन से अधिकारी ने ये जारी किया है प्रमाण पत्र, आपका अनुभव प्रमाण पत्र कब आपका जो है इशू हुआ है और प्रमाण पत्र संख्या क्या है वो आपको देना है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किसने इशू किया है और डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है ये आपको देना है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। अब देखिए हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर देखिए देना है सबसे पहले बोर्ड का नाम, तो मैं यहाँ पर जो डाटा है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देना है। इसके बाद है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डन करेंगे आपका ये आ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आपका पास रहेगा, रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद सर्टिफिकेट या मार्कशीट सीरियल नंबर आपको देना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपको स्लैश लिखा मिलेगा, तो सर्टिफिकेट नंबर आप दे सकते हैं या मार्कशीट सीरियल नंबर आप दे सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि उस पर आपकी सारी जानकारी प्रोवाइड होती ही है, और अगर आप मार्कशीट दे रहे हैं तो आप मार्कशीट सीरियल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इंटरमीडिएट, 12th या HSC वो आपसे पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए बोर्ड का नाम, आपके फ्रेंड्स से मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर और आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कहीं पर भी इक्विवेलेंट नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है इंटरमीडिएट, 12th। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 12th लिखा है, 10+2 नहीं लिखा और HSC लिखा है जो कि हायर सेकेंडरी क्लास आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट नहीं लिखा है तो आप इक्विवेलेंट से इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते, पर अगर आपके पास डिप्लोमा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक जो होती है वो फ्रेंड 10+2 के इक्विवेलेंट होती है, तो आप चाहें तो फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट नहीं मिलता, पर नोटिफिकेशन में समकक्ष लिखा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स फिर भी यहाँ पर जो है इनको मेल किया हुआ है, आप चाहें तो फ्रेंड्स जो टेक्निकल हेल्प डेस्क है इन पर फ्रेंड्स आप संपर्क कर सकते हैं, या फ्रेंड्स मोर क्यूरी पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप क्यूरी भी सेंड कर सकते हैं। आप अदर्स में जाएंगे और उसके बाद अपनी जो जानकारी है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो आप यहाँ पर भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप आते हैं इस पोर्टल पर दोबारा से और आपकी जो 12th की जानकारी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए DOCC का या NLT से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र है या नहीं है। अब आपसे क्लियर पूछा है O लेवल प्रमाण पत्र है या नहीं है तो ठीक है, यस कर दीजिए, जानकारी प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में भी काम करने का अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। और NCC का आपको सर्टिफिकेट मांगा है जो कि है NCC B सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद सिंपली एड्रेस सेक्शन है, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब एड्रेस में देखिए एड्रेस लाइन 1 आप लिखेंगे, एड्रेस लाइन 2 आप दे सकते हैं, यहाँ पर सिटी, टाउन या विलेज आपको देना है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर आपका फ्रेंड्स प्रेजेंट एड्रेस जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट आप यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आपने जितनी भी जानकारी फिल की है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर उस जानकारी को टिक करेंगे। टिक करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको जो एक कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप कोई एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कोई एडिट नहीं करना है तो आप सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको OTP एक्टिवेट करना है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है आपके डैशबोर्ड पर, अगर वो नहीं आपको नोट डाउन किया है तो आपके मोबाइल पर जो OTP आती है उस OTP के साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, OTP एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपके पेमेंट का रहेगा। लॉगिन करने के बाद आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे पहला है कार्ड, तो देखिए कार्ड आपके पास डेबिट है, क्रेडिट है, प्रीपेड कार्ड है, तो कार्ड का नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डेट, कार्ड का CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम आप देंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे।
नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, एसबीआई या किसी अदर बैंक की। यूपीआई यूजर है तो आप यूपीआई क्यूआर भी ले सकते हैं और एंटर यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए आप पेमेंट करें डेबिट क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से। इससे जो आपका पेमेंट है वो एक बार में ही वेरीफाई होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यूपीआई से क्या होता है, पेमेंट अटकने के चांसेस रहते हैं, वेरीफाई भी हो जाता है, पर कई बार चांसेस क्या होते हैं यूपीआई की वजह से आपका जो पेमेंट है वो अटक जाता है, वेरीफाई नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अगर आप यूपीआई से करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो सक्सेसफुल होने के वो नेट बैंकिंग है और उसके बाद आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर पेमेंट अपना वेरीफाई या कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन होगा पेमेंट वेरीफाई होने के बाद। अब देखिए पेमेंट अगर आपका अटक जाता है तो आपको कम से कम 24 टू 48 आवर्स वेट करना है, उसके बाद ही आपका पेमेंट ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, आपको वेरीफाई का लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपके अकाउंट में वो पैसा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, पर लगातार मल्टीपल पेमेंट आप ना करें। अब यहाँ पर है फोटोग्राफ अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, आपका फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड थ्रू डिजी लॉकर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको डिजी लॉकर के द्वारा साइन इन यहाँ पर करना होगा। तो आप फ्रेंड्स अपना मोबाइल नंबर और पिन नंबर जो आपका यहाँ पर डिजी लॉकर का अकाउंट है वो डालकर, या आप यूजर नेम से करना चाहें तो यूजर नेम से, और कोई अदर तरीके से करना चाहें तो आईडी के माध्यम से आईडी नंबर और पिन नंबर देके भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आप भूल गए हैं आपकी सिक्योरिटी पिन तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन भी है, और आप पहली बार डिजी लॉकर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए न्यू यूजर साइन अप का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, आप यहाँ से डिजी लॉकर में अकाउंट भी साइन अप कर सकते हैं। ये तरीका है डिजी लॉकर का अगर आपका डिजी लॉकर बना हुआ है। अगर आप डिजी लॉकर से यहाँ पर अपलोड नहीं भी करना चाहते हैं तो आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास है। अगर डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ से अपलोड कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आप डिजी लॉकर में लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पर्पस आपको मिल जाता है कि आप किस वजह से यहाँ पर देखिए आपकी जो परमिशन है वो आप दे रहे हैं। नो योर कस्टमर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन करना चाहें तो एजुकेशन कर सकते हैं, और कब तक ये वैलिड रहे आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं कि जो ये आप वैलिडिटी दे रहे हैं, जब तक आप इसको परमिशन दे रहे हैं वो कब तक आप देना चाहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से इसे अलाउ कर सकते हैं। तो आप क्या क्या जानकारी शेयर करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डिजी लॉकर से जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो जब आपका यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा तो आपके ऑटोमेटिक जो डाटा है आपके हाई स्कूल की 10+2 की, इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट्स की, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच ये कर लेगा। पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लिंक है वो फ्रेंड्स अभी भी सही से वर्क नहीं कर रहा है, बीच में वर्क करता है फिर ये यहाँ पर जो है एरर शो करता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ऑलरेडी बीन प्रोसेस, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, जिससे फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स जो आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगता है वो यही है कि आपको ब्राउज पर क्लिक करके सीधे सिंपली यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो ये सिंपल स्टेप है, और अगर आपने यहाँ पर डाटा को फैच करके ही अपलोड करना है तो आप अपलोड थ्रो पर डिजी लॉकर पर जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपने परमिशन दी हुई है उनकी डाटा फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑटोमेटिक शो करेगी। तो मैंने आपको प्रोसेस तो बता दिया है, डिजी लॉकर में आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को स्टार्टिंग में ही परमिशन दी हुई है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फैच किए हुए हैं डिजी लॉकर में वही आपके यहां पर अपलोड होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक आप यहां पर स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप जो बचता है वो फाइनल सबमिशन का है। आप यहां से अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे।